नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लड़की आप हमारे साथ देख रहे हैं, छोटी सी उम्र के अंदर देश का नाम रोशन करके इन्होंने एक इतिहास रचा है। और ऐसा गेम जिसके अंदर काफ़ी सेफ्टी रहती है और लड़कियों के लिए तो ये खेल बहुत ही मायने रखता है। जिस तरीके से इस खेल को गवर्नमेंट की तरफ से अब यहाँ पे जो दुष्यंत चौटाला जी भी आए थे, तो उन्होंने जिस तरह से घोषणा की है, सब कुछ हम निकिता जी से बात करेंगे। निकिता शर्मा जी ने कराटे जो एक ऐसा गेम है उसके अंदर मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो निकिता जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपका। निकिता जी, जिस तरह से आपने मेडल लाकर हमारे हरियाणा का, पूरे देश का, हिंदुस्तान का एक अलग से नक्शे के ऊपर नाम आपने अलग से लिख दिया है, तो कितनी मेहनत आपको कराटे गेम के लिए करनी पड़ी है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने गेम की शुरुआत यहीं मेरे गांव से ही की थी, बल्कि अपने स्कूल से ही की थी। मेरे कोच हैं परवीन सर और नवीन सर, जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की थी। सबसे पहले तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था। जैसे स्कूल में 3-3 महीने के लिए आते हैं कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कराते बहुत आवश्यक है, तो मैंने 3 महीने की क्लासेस ली। उसके बाद स्कूल गेम्स में मैंने 10 फाइट जीत के वहाँ से गोल्ड मेडल लिया था। तब मेरा इसमें उत्साह बढ़ता गया, मेरा मन लगता गया कि हाँ भाई, मैं भी कराते में आगे बढ़ के मेडल लेके आ सकती हूँ। तब मैंने नवीन सर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी, तो तुरंत मेरे मेडल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल मेडल पे मेरे ऐसे मेडल्स आते रहे। तो मैं इस गेम में आगे बढ़ती रही। किस एज से, कितनी उम्र से आप कराटे गेम के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं? जब मैं 15 साल की थी तब मैंने अपने गेम को शुरू कर दिया था सर। वैसे कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी पूछ लेते हैं। गेम के अकॉर्डिंग आपकी अब एज क्या है? अभी सर मैं 22 की हुई हूँ अभी। तो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर देश के लिए मेडल लेके आने के बाद कितनी खुशी आपको अब महसूस हो रही है? फ़िलहाल सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी इस खुशी की वजह मेरा पूरा परिवार है और मेरे भाई बहन हैं, जिन्होंने मेरे को इतना साथ दिया। वैसे मैंने बीच में अपने गेम को स्किप कर दिया था 6-7 महीने के लिए, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरे को बोला कि नहीं, तेरे को आगे बढ़ना, तेरे को मेडल लेके आना है। तो उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, जिससे मैं आज ये पदक लेके आ पाई हूँ। गाँव के अंदर और अपने आसपास के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर लड़कियाँ जो है इस गेम के अंदर कितना अब इंटरेस्ट ले रही है, और कितना आपके टाइम में अभी तक जो आप खेल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वगैरह आपके पास भी आते होंगे, तो कितनी मोटिवेशन और आना चाहते हैं इस गेम के अंदर, क्या कुछ है? अभी जब से, वैसे मेरे गांव में तो कराटे का क्रेज़ बहुत ज़्यादा ही रहा है, लेकिन जब से मेरा मेडल आया तब से कराटे में बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ बढ़ गया है। हमारे सर भी बता रहे थे कि स्कूल में जितने पहले बच्चे आते थे उससे उनकी संख्या डबल ट्रिपल हो गई है। उनका क्रेज़ बढ़ गया है कि भाई हम भी कराटे में मेडल लेके आएंगे। नया इवेंट, वैसे ये गेम नया नहीं है, लेकिन अभी अपने इंडिया में इसका इतना फैलाव नहीं हुआ था कि कराटे भी है और इसमें भी हम मेडल लेके आ सकते हैं। तो हाँ, अभी कराटे में भी बहुत ज़्यादा बच्चे आने लगे और उनकी भी सोच है कि हाँ, हम भी ओलंपिक्स में मेडल लेके आ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि लड़कियां जो उनके लिए ये गेम, इस गेम के अंदर सेल्फ डिफेंस के अंदर, जिस तरह से आजकल लड़कियों को अपनी सेफ्टी के पर्पज से भी इस गेम को करना चाहिए, और खेल के अंदर तो इसका नाम आपने रोशन किया है और वैसे भी करना चाहिए, तो क्या कुछ जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनको मैसेज देना चाहेंगे कि भाई इस गेम के अंदर आएँ? बिल्कुल, मैं सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि हाँ भाई, आप कराटे में आओ, क्योंकि आप खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत आवश्यक गेम है। और अब ये गेम न्यू भी है, जिससे हम इंडिया में ओलंपिक्स में काफ़ी सारे मेडल लेके आ सकते हैं। हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी लड़कियों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे इंडिया की जैसे सिचुएशन बनी हुई है, हम डेली न्यूज़ में देखते हैं कि आज इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आज उसके साथ। तो हाँ, सभी लड़की के लिए ये बहुत ही आवश्यक गेम है, जिसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सभी। एक खिलाड़ी के मन में टीस रहती है, एक कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैंने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है, उसके बाद भी मेरे को जो मैं चाहती हूँ वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे आए हैं, तो आपने उनको क्या मैसेज दिया है कि जॉब वगैरह के लिए, जिस तरह से एक खिलाड़ी की इच्छा होती है? सबसे पहले तो मैंने अपनी पूरी यूथ के लिए ही बोला है, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार, जैसे मैंने अभी बोला था, कि स्टार प्लेयर्स के लिए बहुत करती है। जैसे अभी कॉमनवेल्थ में जिन जिन के मेडल आए थे उनको 1.5 करोड़ सरकार ने रुपए दिया है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर उन स्टार प्लेयर को हम बार बार सम्मानित करते रहेंगे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो हमारे यूथ के लिए ही कुछ नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आगे जाके हमारे इंडिया में कुछ मेडल आ पाएंगे। क्योंकि हमारे गाँव में ही बहुत सारे ऐसे नेशनल मेडलिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन परिवार की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं उनकी, क्योंकि घर वालों को एक होप रहती है कि हमारा लड़का लड़की बड़े होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारे लिए 2-4 पैसे लेके आएंगे। लेकिन जब हमें गेम से अचीवमेंट तो लेके आ जाते हैं, हम मेडल से लेके आ जाते हैं, लेकिन उस हिसाब की सरकार हमें जॉब नहीं देती, उस हिसाब से हमारी सरकार फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाती, तो बच्चे अपने गेम को वहीं पे स्किप कर देते हैं। तो मैं बार बार यही अनुरोध करती हूँ कि जो हमारी यूथ है, सरकार उन पर भी ध्यान दे, उनका भी हौसला बढ़ाए, ताकि उनके परिवार वाले उनको भी आगे लेके जाए कि हाँ भाई, हमारा बच्चा भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। अभी दुष्यंत चौटाला जी ने आपको किसी जॉब के लिए आश्वस्त किया कि आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब दी जाएगी?
अभी तो सिर्फ उन्होंने यही बोला है, क्योंकि हमारी कराते से 2011 के बाद कोई भर्ती नहीं आई थी। उन्होंने बोला कि पहले मैं अभी बात करूंगा कि हाँ भाई तुम्हारे लिए भर्ती निकाल सके, या फिर अभी उनका 50-50% ही रहा है मेरे लिए हरियाणा सरकार में जॉब के लिए। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो निकिता जी, अपनी मेहनत के लिए आगे भी आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और ओलंपिक के लिए जो अगला लक्ष्य है आपका, उसके लिए भी आपको अग्रिम बधाइयाँ देते हैं हम अपने चैनल की तरफ से। आपको बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से आप अपने देश का नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का।